और मेरे प्यारे भक्त और भगवान की पावन चर्चाओं को चलते हुए जो आज आपके इस पवित्र धाम गर्भापुर में जो छठवां दिवस वो सातवां दिवस जो है व्यतीत होने के लिए जा रहा है। आज भगवान की कथा को विराम दिया जाएगा, आज भगवान की चर्चा को विसर्जन किया जाएगा। मेरे प्यारे, जिस जगह भगवान का सत्संग होता है, हर कीर्तन होता है, व उनका नाम होता है, तो वो गांव वो क्षेत्र धन्य हो जाता है। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ भगवान श्री हरि की लीलाओं का वर्णन किया गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जहाँ कथा का सातवां दिन था और भगवान की बाल लीलाओं के बारे में बतलाते हुए बोले कि सुनिए राजन, अब हम तुम्हें बताते हैं भगवान ने उस राक्षस का वध कैसे किया। रात्रि में आप लोगों ने हमारे द्वारा सुना था, भगवान श्री हरि जब गिर भगवान का पूजन कराते हैं, भगवान ने गिर भगवान का पूजन कराया। पूजन कराने के बाद मेरे प्यारे, अब इंद्र का अभिमान दूर किया है। इंद्र का अभिमान दूर करने के बाद भगवान कन्हैया ने धीरे धीरे समय बीतने लगा है और इधर भोजराज कंस का दरबार लगा हुआ है। भोजराज कंस का दरबार लगा हुआ है। भोजराज कंस बैठा है अकेला। भोजराज कंस का दरबार लगा हुआ है। उसी समय उसने बकासुर को बुलाया और कहा, भैया बोला भैया दिन बदल गया, अब रहा न कोई चारा है, इन जीवन को इन प्राणों को तेरा ही सिर्फ सहारा है। बकासुर बगुला बनकर गया, भगवान ने उसका वध कर दिया। भोजराज कंस का दरबार लगा है। भोजराज बड़ा चिंतित है, विचार करता है, न जाने हमने कितने राक्षसों को भेजा, अगासुर भेजा, बकासुर भेजा, पूतना भेजी, सब लोगों सब लाइटों भेज दी। कंस नकासुर बकासुर लाइट फाइट सब कंस वध होना यार टाइम है वो बहुत है ना, टाइम बहुत है। और चढ़ेगा एक और चढ़ेगा, कभी मोनो सिम लगवाएंगे, मोनो सिम डरवाएंगे जय बोतल का रात में दबा के बोला है। मत लगा बाबू ज्यादा यार बीमार और बाकी जगह पर ना जाची बोतल तो सही बात 5 छड़ी अब क्यों लगवाए अब रहने दो ना, बोतल लगवाने और एक बता रहे नहीं तो मतलब एक और बता रहे जनमाओ की बीमार छात्री यहाँ इलाज कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो का हमारे घर थोड़ी ऑनलाइन इनके माध्यम से कभी नहीं आना। तुम्हारे कल भजन बहुत लोग रोने की रात और हमारे प्यारे, उसी समय भगवान श्री हरि इधर विचार करते हैं कि अब तो कंस का अत्याचार बढ़ता हुआ जा रहा है, क्यों ना हमें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे भोजराज कंस का शीघ्र वध हो। देवताओं ने देव ऋषि नारद को बुलाया और कहा, तुम मथुरा में चले जाओ और मथुरा में जाने के बाद आप कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करो जिससे उस भोजराज कंस का वध हो सके। देव ऋषि नारद चले ही, इधर भोजराज कंस का दरबार लगा है। भोजराज कंस का दरबार लगा है अंकुल भैया, वो कैसा दरबार है। बड़े दैत्य बलवान बैठ गए आन सभा में ओ भाई, और गड़कन को है रौना चरे पर कंस हो सकुच। इधर भोजराज कंस का दरबार लगा है। बड़े बड़े सुंदर स्त्रियां गीत गा रही हैं, गड़काएं नृत्य कर रही हैं। भोजराज कंस का दरबार लगा है। बड़े पेट बलवान बैठ गए सब हनो भाई सलाम हो भाई।
परकन को है रोना करे परकन करो सुकुचाई। परकन को है रोना करे परकन करो सुकुचाई। ए बजरई ढोल मृदंग, ए बजरई ढोल मृदंग संग में चंग रही खन्नाई रही खन्नाई। ए बहा बहाया बादल सोना की रउआई। ए जगे मुरदई संग पे छाई राला ओ चले तो मिलाई। इधर भोजराज कंस का दरबार लगा है। उस दरबार में भैया हेलो, थोड़ी ढोलक की आवाज़ कम कर दो। पानी तुम ग्राउंड बनता ना फिर करें का। और भोजराज कंस का दरबार लगा हुआ है। बड़े बड़े दैत्य बलवान बैठे और गणकाओं का नृत्य हो रहा है। इतना सुंदर नृत्य हो रहा है जिस नृत्य को देख कर भी भोजराज कंस खुशी नहीं है, बैठा है। भोजराज कंस बैठा है तब तक देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। जैसे ही देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ, भोजराज कंस ने देव ऋषि नारद को उच्च आसन पर बैठा लिया और कहा बाबा आओ नारद, बहुत दिन के बाद आए। बोले तुम तो जानते हो हमारे पास काम क्या, हम तो भ्रमण करते रहते और हमें तो चलना फिरना लगा ही रहता है। और 10 रुपए अतुल भैया जी की तरफ से दान होते हैं। इनके सोने के खंभत खत चांदी और फुलियां जड़ी रे सोर। इनके सोने के खंभत खत चांदी के फुलियां चढ़ी रे सोवरन। अरे तुम मेरे भैया के सबनाई कहो, हम एक नरे घोड़ा का बोले और कन्हा। अरे बड़े सूरमा करवाए रह मैं फिर मैं धूमरे मचा। मरते सवेरे सताई तो अरे विपदा पड़ गई शिव शंकर जब भस्मासुर के करुणे के मूड़ा के गुफा मेरे खुल गए, हरि बन गए के नरसिंह। अरे जो सामरिया के हो तो बन करे दिगंबर।
दरबार लगा है, उस दरबार में देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। और जैसे ही नारद आए, नारद को भोजराज कंस ने पास में बैठाला और बैठाने के बाद कहा, बाबा आओ नारद, अरे आओ, अब की बहुत दिन में आए हो। बोले महाराज तुम तो जानते हो हमारा काम है भ्रमण करना और हम भ्रमण करते रहते हैं। बोले महाराज कैसे आना होगा? बोले इधर से जा रहे थे, मैंने सोचा आज भोजराज कंस से मिलता हुआ चले, इसलिए आ गए। लेकिन एक बात बताओ भोजराज कंस। बोले क्या? जब हम तुम्हारे यहाँ पहले आए थे तो आप उतने बड़े उदास नहीं थे। आज कारण क्या है? जो इस उदासी का कारण क्या है? चेहरा तुम्हारा सूख सा गया है, बिल्कुल नीरसता सी छाई है। किस बात की तुम्हारे सर के ऊपर चिंता आई है? बोले महाराज तुम नहीं जानते हो। बोले क्या? तुम्हें तो पता है जो गोकुल में निवास करते थे बाबा नंद, उन्होंने वृंदावन में जब निवास कर लिया है, उनके पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, ज्योतिषियों ने वो हमारे कान बताए हैं। देव ऋषि नारद हंसने लगे। कंस, अरे कंसराज तुम भी जरा जरा से बच्चों से डर गए। बोले एक बात कहना चाहते हैं कंसराज। बोले क्या? कहीं सुनो। हे कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने से पर कली सिकुड़ती जाती है। यदि शंका है का तो समझ, अगर तुम्हें किसी की शंका है ना, अगर काल दुश्मन की शंका है तो तुम्हारे पास इतनी सेना है, धावा करो और हरा दो, उसे मार दो। अगर कोई बीमारी है तो अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और इलाज करवाओ, बीमारी का समाधान करवाओ। यदि शंका है काल दुश्मन की तो धावा करो, हरा जाओ। अरे भीतर से कचोग हो या प्याज कराए डालो। अरे लगिया कचहरी के भोजन राज, अरे बैठे बड़े बड़े झाल रे अड़ी की बंगला, मोटे से मोटे रे फसी तलवार। अरे बड़ बड़ सूरज के सभा में बैठे, अरे एक तेरे मुंह सतुआ, अरे बहुत दिन से यू करे बहु बजे कौन कर पे तलवार। भैया सुनी नारद की बात, तब हमें बोलो लौआ सुनी नारद की बात, तब हमें बोलो।
उसी समय भोजराज कंस से कहा है तुम क्यों उदास हो, क्यों परेशान हो? बोले महाराज आप जानते हैं हमारा उदासी का कारण ये है कि जो हमारे काल बताए जाते हैं वो कृष्ण और बलराम है। उसी समय हंसने लगे हवा नारद। अरे देव ऋषि नारद कहने लगे भोजराज कंस तुम भी जरा जरा से बच्चों से डर गए। बोले महाराज बच्चे नहीं है वो। बोले क्यों? मैंने न जाने कितने राक्षसों को भेजा, अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, पूतना भेजी, तृणाव्रत भेजा, सप्तासुर भेजा, और लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कन्हैया मोटा है या पतला है। अरे किसी ने आकर मुझे ये खबर नहीं दे पाई कि कन्हैया मोटा है या पतला है या गोरा है या काला है। महाराज देव ऋषि नारद कहने लगे सुनो तुम उन जरा जरा से बच्चों से डर गए हो ना। बोले ही क्या बंधन होगा, बोले ही क्या बंधन होगा, मकरी के धागे बच्चे से, मकरी के धागे बच्चे से। मकरी के धागे अरे तुम खूब डरिए राजन, ना कुछ यही रखे बच्चे से। कहने लगे राजन बोले क्या ही बंधन होगा मकड़ी के धागे बच्चे से, और तुम खूब डरिए राजन ना कुछ अहिर के बच्चे से। अरे तुम जरा जरा से बच्चों से डर गए और तुम्हें एक बात का ध्यान नहीं। बाके नाम किया कर करके और उस पर चाधा पानी चढ़ा, खेला है सदा लड़कियन में, उसे काम हमारा तुझसे बड़ा वो हर समय लड़कियों के साथ रहस्य रचाता रहा, गद माखन को लूट लूट के खाता रहा। अरे वो इतना बड़ा बलशाली कैसे हो गया? बोले महाराज हमने न जाने कितनों को भेजा लेकिन किसी ने खबर नहीं ला कर दी। भोजराज कंस समझाता है। देव ऋषि नारद कहते हैं राजन एक बात बताए। बोले क्या? देखो अब तुम मेरी एक बात मानो। बोले क्या? ऐसा करो तुम अपने घर में एक धनुष यज्ञ रखो, हम तुमको एक युक्ति बताते हैं, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बोले क्या? हाँ। बोले महाराज धनुष यज्ञ किस लिए? बोले धनुष यज्ञ इसलिए रखो, अगर तुम धनुष यज्ञ रखोगे ना तब अरे तुम बुला लेना अपने यहाँ, और जब बुला लोगे तो मन चाहे उस समय आप मार सकते हैं। बोले ये बात तो तुम्हारी ठीक है। देव ऋषि नारद की ये बात सुनी है तो बोले महाराज धनुष यज्ञ रखे हम। हाँ। बोले अब ऐसा करो पत्र लिखे। तो पत्र को लिखा भोजराज कंस ने। क्या लिखा उस पत्र में?
स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओ यदुवंशी में तारे सरदार, एक खत तो तुम्हें हम भेजत, अंकुल भेजत, तुम कृष्ण और बलराम पठियो। अरे धनुषया की है मेरे बाबा मेरा, तुम बर्बादी समय लगाइए। आप ऐसा करें, हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है, उस धनुष यज्ञ में आए और कृष्ण और बलराम को साथ मिलाएं। ये पत्र लिख दिया, नीचे हस्ताक्षर कर दिए और किसको दिया? उस पत्र को नारद को दिया। नारद से कहा बताओ ये पत्र किनके हाथों भेजा जाए? बोले ऐसा करो, ये पत्र जो है तुम अक्रूर जी को दे दो। अक्रूर जी जाएंगे और कृष्ण और बलराम को बुला के लाएंगे, लेकिन और कोई नहीं जाएगा। बोले ठीक है। देव ऋषि नारद की ये बात सुनी है, उस पत्र को अक्रूर जी को दिया। देव ऋषि नारद ने अपना बीड़ा उठाया और चले गए। देव ऋषि नारद स्वर्ग के लिए बयान करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, अब वो पत्र अक्रूर जी को दिया। भोजराज कंस ने जैसे ही अक्रूर जी को पत्र दिया, अक्रूर जी ने कहा राजन एक बात सुनो। बोली क्या? ये पत्र तुम दे रहे हो ना, हम चले तो जाएंगे, लेकिन जाने के पीछे कारण है। बोले क्या? मेरा तो यही आपसे सलाह स्नेह है, आप ऐसा करो इस पत्र को ना भेजें। अगर तुम कहीं पत्र को भेजोगे ना तो तुम्हारी मौत करीब आ जाएगी। भोजराज कंस कहने लगा सुनो, एक बात बताओ, अरे यहाँ के राजा हम या आप हो? बोले महाराज राजा तो आप हैं, तो जो हम कह रहे हैं उसका काम करो। आप पत्र ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? बोले महाराज पत्र तो हम ले जाएंगे, लेकिन एक बात है, एक विनती है, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले क्या कहना चाहते हो? बोले सुनो कि मेरा इतना निश्चय मानो, उनके आए बेटी देरी है। उनके आए की देरी है, फिर मौत तुम्हारे सर पर है, मथुरा मोहन की चेरी है। आप इतना केवल कहा माने, भगवान को ना बुलाएं, अगर बुलाओगे तो मौत तुम्हारी आ जाएगी। मेरा इतना कहना मानो, उनके आए की देरी है, फिर मौत तुम्हारे सर पर है, मथुरा मोहन की चेरी है। थोड़ा इको बढ़ाओ भैया। और कहने लगे हैं अगर भगवान इस जगह आ गए तो समझ लो तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पास आ जाएगी। भोजराज कंस कहने लगा है कि सुनो, तुम पत्र लेके जाओ और इधर उधर की बातें करने का मेरे पास समय नहीं है। उसी समय मेरे प्यारे अक्रूर जी उस पत्र को लेकर वृंदावन
जब चले ही मथुरा से वृंदावन की तरफ, मन में हैरान ही, बड़ा परेशान ही सोचते हुए जा रहे हैं, परमपिता परमात्मा, अरे आज मैं तेरे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आज मैं तेरे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वो भी आज हम जा तो रहे हैं मेरे प्यारे, लेकिन हम तुम्हारे भले के लिए नहीं बल्कि दुख के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री हरि के गुणानुवाद गाते हुए गाते गाते जिस समय अक्रूर जी मेरे प्यारे पहुंच जाते हैं, कहाँ? उस जगह पर जहां महाराज नंद और यशोदा बैठे। ये नंद और यशोदा कौन है भैया? दादांकुल, नंद और यशोदा कौन है? ये नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा थे। नंद और यशोदा चाचा श्री नंद और यशोदा जो थे पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और धरा थी जो इनकी पत्नी थी। इन्हें भगवान ने वरदान दिया था जो आकर नंद और यशोदा बनी। वही नंद यशोदा बैठे हैं आंगन में, इधर अक्रूर जी पहुंचे हैं। जैसे ही देखा तो बड़े भैया को छोटे भैया ने प्रणाम किया, दंडवत किया। दंडवत करने के बाद उच्च कूट आसन पर बैठा लिया और बैठाला और कहा, भैया बहुत दिन के बाद आए हो। बोले, भैया आए तो है लेकिन हम तुम्हारे सुख के लिए नहीं आए हैं। बोले, क्यों? हाँ, हम तुम्हारे सुख के लिए बिल्कुल नहीं आए हैं। बोले, क्यों? कि हम सुख के लिए तो कतई नहीं आए। बोले, बात बताओ। बोले, ये पत्र आप खुद पढ़ के देख ले। जैसे मेरे भैया उस पत्र को खोलकर महाराज अक्रूर जी ने जैसे नंद को दिखाया है, नंद ने जैसे पढ़ा है, पत्र को देखा, उसी समय बाबा नंद और यशोदा आंगन में बैठकर रोने लगे और कहने लगे, बाजी वाह परमपिता परमात्मा, न जाने मैंने अपने पुत्रों के लिए क्या से क्या करवा दिया, लेकिन इस दुष्ट कंस ने पीछा नहीं छोड़ा। नंद यशोदा आंगन में बैठकर रोने लगे। जब आंगन में बैठकर नंद यशोदा रोने लगे हैं मेरे भैया, अरे तब सोनी पिया की भैया 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 पानी, अरे पानी, अरे पानी, रोने लगिया यशोदा उसी समय जैसे नंद पत्र को पढ़कर सुनाने लगे, जैसे मैया यशोदा ने देखा तो मैया यशोदा आंगन में बैठकर रोने लगी। आंगन में बैठकर मैया यशोदा रोने लगी मेरे प्यारे। धीरे धीरे समय बीतने लगा, इधर भगवान कन्हैया आ गया। जैसे ही भगवान कन्हैया आया मैया यशोदा के पास में देखा बाबा नंद और यशोदा बहुत परेशान है। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया मैया एक काम करो। बोले, क्या लाला? बोले, मैया तुम हमें एक माखन रोटी दे दे। भगवान कन्हैया आए हैं, मैया यशोदा से बोले हैं, मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया। यशोदा बैठी आंगन में रोने यशोदा, यशोदा बैठी आंगन में रोने यशोदा, पक रही बोटी बोटी बोटी, मांग रो मां
भगवान श्री हरि जो है माखन रोटी को मांगने लगे हैं। माखन रोटी को भगवान कन्हैया मांग रहे हैं। मैया यशोदा कहने लगी लाला लो आज तुम माखन खा लो और कल के बाद तुम्हें भांजी को भी तरसना पड़ेगा। मैया यशोदा की यह शब्द सुने उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे क्या कह रही हो मैया, आज के बाद मुझे माखन रोटी क्यों नहीं प्राप्त होगी? बोले लाला अब प्राप्त नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी, बात क्या है? बोले लाला अब हम तुम्हें क्या बताएं। उसी समय भगवान श्री हरि कहने लगे माँ आप हमें बताएं क्या बात है और किस कारण से मुझे माखन रोटी नहीं मिलेगी। एक बात कही माँ तुम्हें नहीं मालूम हमें बलराम भैया ने कितनी भैया मारे एक लाख तो 7 कोस उड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में बोली चने उठने पाएगा। ए भैया मारे एक लाख तो 7 कोस उड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में बोली चने पाएगा। ए भैया मारे एक लाख तो 7 कोस उड़ जाएगा ए मेरे एक तमाचे में बोली चने पाएगा। तुम्हें नहीं पता है अगर भैया एक रात मारेगा ना तो वो 7 कोस उड़कर चला जाएगा। अगर मेरा तमाचा लग गया तो समझ लो वो नीचे कभी उठने वाला नहीं है। हमें और बलराम भैया में बहुत बड़ी शक्ति है और ये भी बात सत्य है लोगों। और मेरे प्यारे उसी समय भैया जब कहा है भगवान ने माँ हम समझ तो रहे हैं तुम्हारे चेहरा के ऊपर नीरसता है लेकिन उस नीरसता का कारण क्या है आप हमें बताएं अवश्य। तो कहने लगे लाला अब हम तुम्हें क्या बताएं। भोजराज कंस ने यहाँ से पत्र आया है और उसने आप लोगों को यज्ञ में बुलाया है और उसी समय इतनी बात जैसे ही गई है तब तक देखा है भगवान कन्हैया ने अक्रूर चाचा की ऊपर नजर पहुंच गई। भागकर उसी समय भगवान कन्हैया ने और बलराम ने दोनों ने प्रणाम किया और कहा चाचा और सब चित्त प्रसन्न है। बोले लाला चित्त तो सब प्रसन्न है और एक बात बताओ चाचा मथुरा नगरिया के बीच में सब कुशल कुशल है। बोले लाला आप तो जानते ही सब कुशल तो है लेकिन क्या बताएं कैसी कुशल है। बोले महाराज मामा कंस किस प्रकार से शासन करता है। बोले लाला तुम्हें तो पता है जिस प्रकार से 32 दांतों के भीतर एक जीव निवास करती है ना उसी प्रकार से मैं निवास करता हूँ। अगर कंस कहता है ये आम नहीं बबूल है तो मुझे बबूल कहना पड़ता है। दादा इस प्रकार से हमारा निर्वाह होता है। भगवान से हरि से बातचीत करते ही अक्रूर जी शाम हो जाती है। जैसे ही सवेरा हुआ है तो अक्रूर जी ने कहा है लाला अब तुम हमारे साथ मथुरा के लिए चलने के लिए उद्यत हो। भगवान कन्हैया और साथ में ग्वाल बाल को साथ लेकर और चलने के लिए जब उद्यत होते हैं तो मैया यशोदा आ जाती है। मेरे प्यारे उसी समय मैया यशोदा आई हैं और कहने लगी है लाला तुम जा रहे हो। बोले माँ मैं जाने अक्रूर चाचा जी के साथ में आज जा रहे हैं और कल धनुष युद्ध होगा परसों लौट के चले आएंगे। मैया यशोदा रोने लगी लाला तुम जा रहे हो जाने का मुझे दुख नहीं है लेकिन एक बात का ध्यान रखना। मैया यशोदा रोने लगी है कुल भैया
चले जब मथुरा को भगवान देखकर यशोदा भई है। चले जब मथुरा को भगवान देखकर यशोदा भई है। कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। दुष्ट कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र अलग करवाया। रखना मुरली धरे मथुरा को भगवान देखकर यशोदा भई है। जब भगवान कन्हैया मथुरा के लिए चले हैं तो मैया यशोदा हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, कहती है लाला तुम जा रहे हो? बोले माँ हम जा रहे हैं। लाला तुम हमें छोड़ के जा तो रहे हो, लेकिन हमारी तरफ ध्यान रखना। 4:30 बजे कंस है ना, जन तो है ना। और मेरे प्यारे उसी समय भगवान श्री हरि दर्शन के लिए उद्यत होते हैं। तब उसी समय जैसे चले हैं तो देखा क्या, सखियों ने सुना है। जैसे ही राधा ललिता शीला इन सभी सखियों ने सुना है, भाग कराने लगी हैं। जैसे ही भाग कराई हैं, अक्रूर जी के रथ के आगे खड़ी हो गई और राधा लेट गई। उसी समय भगवान कन्हैया जो थे उतर कर रथ से नीचे गए। उसी समय राधा की कलाई को पकड़ा है और भगवान कन्हैया कहने लगी, राधा परेशान ना हो, आप दुखी ना हो, हम जा रहे हैं और परसों आ जाएंगे। राधा एक बाबरू की तरह रोने लगी। कान्हा तुम जा तो रहे हो, हमें मालूम तुम वापस नहीं आओगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, राधा राधा मथुरा नगरी जा, पर सोई लौट के आना। साची जानो राधा है निश्चित मेरो वादा। तुम साची मानो राधा है निश्चित मेरो वादा।
भगवान कन्हैया राधा को धैर्य धारण करवाते हैं, लेकिन राधा के दिमाग में जब कुछ नहीं आता है और बार बार अक्रूर जी भी समझा रहे हैं, भगवान कन्हैया राधा को समझा रहे हैं धीरे धीरे। जब समय काफी बीत जाता है तो अंत में भगवान कन्हैया ने कहा राधा थोड़ा धैर्य धारण करो और हम अवश्य आ जाएंगे। बोली मोहन तुम जा रहे हो हमें मालूम है, क्योंकि कारण तुम्हारा नहीं है और दोष तुम्हारा भी नहीं है। यहाँ ध्यान धारी पंडित अनेक रहे और यहाँ गोप गोपी और गोपियाँ गमारी। यहाँ साग बथुआ कोई फुहरियन के हाथ को और वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी। और रहियो बिहारी जहाँ रही की इच्छा तुम्हारी और मैं भूल मत जइयो मैं तो प्रेम की पुजारी। आप जहाँ कहीं भी जाएं, आप कहीं भी रहें, लेकिन हमको कभी भूल ना जाएं। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा तुम थोड़ा धैर्य धारण करो हम अवश्य आएंगे। तुम धीर धरो सोई लौट के आओ। और मैं परसों वापस अवश्य आ जाऊंगा। तो ठीक है। भगवान ने जब धैर्य धारण कराया, धैर्य धारण कराने के बाद सारे ग्वाल वालों को साथ लेकर भगवान कन्हैया आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं। जैसे ही जब तक रथ की धूल दिखाई देती रही तब तक सखियां देखती रही, और जब रथ की धूल दिखाई नहीं दी तो सखियां कहने लगी अब मुझे लग रहा है भगवान चले गए। कैसी होगी आवाज कैसी आज? पटी गई आवाज है पटी। हाँ आज काऊ चीज की समना बन रही। और मेरे प्यारे उसी समय भगवान जब चले ही जब रथ दिखाई नहीं दिया तो सखियां कहने लगी क्या कि अब रथ करे दो कन्हैया को तू, अब रथ चलो गो समैया को तू। अब रथ चलो गो कन्हैया को तू, अब रथ चलो गो कन्हैया को तू। कोयल के सतकारा जो पारे, अरे प्यार दो भरपूर, वैसे ही श्याम को हमने पालो पाद के भाई। अवर तो चलो गो कन्हैया को तू। अवर तो चलो गो कन्हैया को तू। उधर मेरे प्यारे सखियां जैसे देखती रही हैं भगवान कन्हैया निकल जाते हैं और धीरे धीरे जब आगे को बढ़ते हुए पहुंचे कहाँ मथुरा नगरिया के बीच में। थोड़ी यार कैसी हो जाती आवाज ठीक कर दो, मन ना लगे कतई बिल्कुल ना परेशान, ना परेशानी तो हमें खुद है, लेकिन ये और परेशान आखिरी दिन है। हाँ और हम सोच रहे हैं भाई अगर ताकत लगाएंगे तो संध्या का करें। अरे अभी टाइम पास रात्रि में आगत है, अभी टाइम पास है। मेरे प्यारे इधर जैसे ही
भगवान कन्हैया रथ से निकलकर ओझल हो जाते हैं। सखियां वापस वहीं पर विलाप करने लगती हैं और मेरे प्यारे सखियां एक बात कहती हैं नाना, कहने लगी सखियां, सखी कब आई है मना, सखी कब आई है कब आई है मनमोर, कब आई है मनमोर, सखी कब आई है सिकंदर। बंसी बजावत धेनु चरावत, धेनु चरावत, बंसी बजावत धेनु चरावत, चितवत चारो सखी कब आई है सखियां एक लड़की से सवाल करती रही और इधर भगवान कन्हैया पहुंच गए हैं कहाँ, मथुरा के फूल बाग में। मथुरा के फूल बाग में कन्हैया जब पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद भगवान ने देखा बड़ा सुंदर बाग है। उसी बाग में भगवान बाबानंद ग्वाल वालों के साथ में विश्राम करने लगे। जब भगवान विश्राम करने लगे मेरे प्यारे, इधर जब विश्राम होने लगा